जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये 90 का दौर था। दशक के अंत तक आते आते लालू यादव मुकदमों में फंसे और पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2004 में दिल्ली के सिंहासन से एनडीए हटी तो लालू यूपीए सरकार में रेल मंत्री बन गए। लगा लालू अपराजय हैं, मगर 2005 में ही बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों गवा बैठे। रही सही कसर 2009 के लोकसभा चुनाव में पूरी हो गई। यूपीए 2 में मंत्री पद भी नहीं मिला। फिर बिहार में 2010 में दूसरी बार बिहार की सत्ता वो गवा बैठे। लालू समझ चुके थे कि उनका दौर समाप्त हो चुका है। फिर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरा दमखम लगाया, मगर मोदी की आंधी में उड़ गए। तब लालू यादव ने वो चाल चली कि बीजेपी भी चारों खाने चित हो गई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से हाथ मिलाया और अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को राजनीति में लॉन्च कर दिया। यहाँ तक तो लालू यादव के पासे लगातार सही पड़ रहे थे। भले ही वो सत्ता से दूर थे, मगर बिहार की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित थे। नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने खुद को बिहार का चाणक्य सिद्ध कर दिया था। दोनों बेटे न सिर्फ नीतीश कुमार के सहयोग से विधानसभा चुनाव जीत गए, बल्कि मंत्री भी बन गए। मगर इस सारी कवायद में लालू यादव ने वो भूल कर दी जो 2025 में आरजेडी की तबाही का कारण बन गया। उन्होंने बड़े बेटे तेज प्रताप की जगह तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनवा दिया। तेज प्रताप को मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। तेज प्रताप की तरह हर कोई लालू के इस फैसले से चौंक गया था। अगर एक ही डिप्टी सीएम बनाना था तो तेज प्रताप क्यों नहीं और तेजस्वी ही क्यों? ये सवाल कितना बड़ा था, शायद इसका अंदाजा लालू यादव को भी नहीं था। उन्होंने महाभारत का बीज बो दिया था। लालू यादव ने कभी इसका जवाब नहीं दिया, मगर लोगों को ये संदेश दिया गया कि तेज प्रताप यादव के गुस्सैल स्वभाव के कारण तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया गया है। फिर तेज प्रताप खुद को श्री कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताने लग गए। लगा कि जो कुछ हो रहा है उसमें तेज प्रताप यादव की भी रजामंदी है। धीरे धीरे ये सवाल कमजोर पड़ने लगा, मगर जब भी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी साथ दिखते तो हर व्यक्ति के जहन में फिर वही सवाल उठता कि आखिर लालू यादव ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। फिर आया साल 2017, जब नीतीश कुमार लालू यादव से अलग होकर फिर से एनडीए में चले गए। तब लगा कि लालू यादव के बेटों का करियर बनने से पहले ही समाप्त हो गया। इसके बाद 12 मई 2018 को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में तेज प्रताप यादव की धूमधाम से शादी की गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप शादी के बंधन में बंधे। पीएम मोदी से लेकर देश का हर वीवीआईपी इस शादी में मौजूद था। मगर 6 महीने बाद ही 3 नवंबर 2018 को तेज प्रताप यादव ने पटना के फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दे दी। ऐश्वर्या राय के साथ हुए गलत बर्ताव और उनके आरोपों में पूरा लालू परिवार घिरता हुआ नजर आया। मगर कुछ दिनों में इस अलगाव की सारी जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव पर ही डाल दी गई। आम लोगों को भी दोषी तेज प्रताप यादव ही नजर आने लग गए। इस बीच तेजस्वी यादव बड़ी कुशलता के साथ इस विवाद से बच निकले। तेजस्वी का कद धीरे धीरे पार्टी में बढ़ने लगा और लालू यादव के बाद निर्विवाद रूप से वो नंबर 2 हो गए। इधर तेज प्रताप का महत्व आरजेडी में भी घटता जा रहा था। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तक भाव नहीं देते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आमने सामने आ गए। तेज प्रताप के नामित उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला। तेज प्रताप ने इसे लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से टिप्पणी भी की। अखबारों में खबरें छपने लगी। सबसे बड़ी बात जो उन्हें नागवार गुजरी वो उनके ससुर चंद्रिका राय को आरजेडी से टिकट मिलना था। मीसा भारती भी पाटलिपुत्र से टिकट को लेकर बगावत पर उतर आईं, मगर टिकट मिलते ही उन्होंने तेजस्वी यादव का पक्ष चुन लिया। वो उनकी साइड चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन में सीएम फेस घोषित करवा दिया। इसके लिए कांग्रेस को भर भर कर सीटें भी दी गईं। नौकरी देने के वादे पर यह चुनाव हुआ और तेजस्वी यादव की एक तेज तर्रार नेता के तौर पर छवि बनाई गई।
इसके साथ ही तेजस्वी खुद को लालू यादव की छवि से निकालने की भी पूरी कोशिश करते दिखे। उधर चिराग पासवान के घर में चल रहे आपसी कलह के कारण एनडीए बटा हुआ था। चिराग ने चाचा पारस के कारण नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। स्थिति ये हुई कि आरजेडी सत्ता की दहलीज तक तो पहुंची, मगर कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण सत्ता का स्वाद नहीं चख सकी। एनडीए जैसे तैसे सत्ता में वापसी कर पाया। ये वो वक्त था जब 2005 के बाद नीतीश कुमार सबसे कमजोर स्थिति में थे। नीतीश कुमार की स्थिति को भांपकर लालू यादव ने फिर जादू चलाया और एक बार फिर 2022 में सत्ता में आ गए। सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए, जबकि तेज प्रताप को मंत्री पद ही दिया गया। तब ऐसा लग रहा था कि बिहार में लालू यादव की राजनीतिक सूझबूझ का कोई तोड़ नहीं है, सब यही कह रहे थे। हालांकि तेज प्रताप असहज नजर आ रहे थे, मगर खुलकर बोल नहीं रहे थे। दूसरी तरफ लालू यादव तेजस्वी यादव को पूरी छूट देने लगे और खुद साइलेंट होते चले गए। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली। यहां तक आते आते आरजेडी पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथों में चली गई थी। 2024 के चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर कांग्रेस से डील तक में तेजस्वी ही नेतृत्व करते दिखाई दिए। तेज प्रताप को एक तरह से किनारे कर दिया गया था। आरजेडी खुद को लालू यादव की छवि से अलग तेजस्वी यादव की नई इमेज में पिरोने लग गई थी। आरजेडी के पोस्टरों से तेज प्रताप तो क्या, लालू यादव और राबड़ी देवी तक गायब होने लग गए थे। तेजस्वी यादव ने अपने बचपन के दोस्त संजय यादव की मदद से पार्टी में खुद का वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन ये बात कोई खुलकर बोलता नहीं था। और 8 जनवरी 2025 को पटना मौर्या होटल में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को वो सभी शक्तियां दे दी गईं जो लालू यादव के पास थीं। यानी तेजस्वी अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बराबर थे। लेकिन मई 2025 में तेज प्रताप यादव के फेसबुक कांड के बाद तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया। तेज प्रताप ने पहले हिचकते हुए लेकिन अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन करने के बाद कई मंचों से खुलकर लालू परिवार में मचे महाभारत पर बात करनी शुरू कर दी। जयचंदों का जिक्र करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है, अगर उन्हें भी मौका मिलेगा तो वो भी बनेंगे। इतना ही नहीं, रोहिणी ने भी इशारों में तेजस्वी पर सार्वजनिक रूप से तंज कसे। हालांकि उन्हें मैनेज कर लिया गया। तेज प्रताप के महुआ सीट पर तेजस्वी यादव ने आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, तो तेज प्रताप ने भी राघोपुर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में पूरी जी जान लगा दी। नतीजा ये निकला कि तेज प्रताप तो हार ही गए और तेजस्वी भी हारते हारते किसी तरह अपनी सीट बचा पाए। और जब नतीजे आए तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महज 25 सीट पर ही निपट गई, जबकि 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। हालांकि ये बात भी सही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी तरह से एकजुट था। चिराग भी साथ थे। बिहार सरकार ने महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए 10,000 रुपए वाली स्कीम से फायदा पहुंचाया था। उधर आरजेडी में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के बूढ़े होने, अस्वस्थ होने जैसे ये जो बयान है और हर घर के सदस्य को नौकरी देने का वादा करना, लेकिन कैसे देंगे ये स्पष्ट नहीं करना, मिसफायर कर गया। रहा सहा कसर लालू परिवार में चल रही महाभारत ने पूरा कर दिया। अगर तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ होते तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। यादव वोटरों के मन में भी आरजेडी को लेकर भ्रम की स्थिति रही। हालांकि तेज प्रताप की पार्टी का वोट शेयर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसने बिहार के लोगों के सामने तेजस्वी की छवि को भी धूमिल किया कि वो अपने भाई से नहीं निभा सके तो जनता से क्या निभाएंगे। साफ है कि लालू यादव की एक भूल ने आरजेडी और उनके परिवार को हाशिए पर पहुंचा दिया। तेज प्रताप कह चुके हैं कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में अब उनके पार्टी और परिवार में वापसी बहुत ही मुश्किल है। अगर लालू यादव ने तेज प्रताप को आगे किया होता तो उनके फेल होने पर तेजस्वी को आगे करते तो शायद ऐसी स्थिति न आती, और तब तेज प्रताप और जनता के मन में ये सवाल कभी नहीं उठता कि तेज प्रताप क्यों नहीं, तेजस्वी ही क्यों।
अब आप हमें बताइए, लालू यादव के इस एक फैसले पर आपकी क्या राय है, कौन सही है कौन गलत है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।